A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 20th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is An Honest Reckoning. An honest का मतलब हो गया ईमानदार, reckoning का मतलब हो गया कैलकुलेशन या काउंट करना, यानी कि एक ईमानदारी वाली गणना, यानी एक कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ईमानदारी तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जानी चाहिए। ऑन सिमरिंग, वैसे सिमरिंग का मतलब होता है बॉइलिंग, उबलना। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ, और फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अभी क्या हो रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक मनमुटाव चल रहा है, एक विवाद चल रहा है अबाउट कोविड डेथ्स। यानी डब्ल्यूएचओ ने जो एस्टिमेशन दिया है उस एस्टिमेशन को लेकर इंडिया ने अपनी नाराजगी दिखाई है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इंडिया ने जो भी ऑफिशियल डाटा दिया है कोविड 19 की डेथ्स का, वो कहीं ना कहीं कम दिखाया है इंडिया ने, बट रियलिटी के अंदर वो डाटा जो है वो कहीं ज्यादा है। और इस बात से कहीं ना कहीं इंडिया डब्ल्यूएचओ के इस एस्टिमेशन से या कैलकुलेशन से डब्ल्यूएचओ नाराज दिखाई पड़ता है, और जिसकी वजह से फिलहाल इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक विवाद चल रहा है। We are going to discuss the same issue in this editorial. So let us start this editorial without any further delay. India must get expert. तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को एक्सपर्ट्स लेने चाहिए, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए, टू इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र तरीके से जो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, छानबीन करे, एक्सेस डेथ्स। क्या मतलब जो डब्ल्यूएचओ ने जैसा कहा है कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स कोविड के अंदर हुई है वो ज्यादा हुई है, जबकि इंडिया ने अपने ऑफिशियल डाटा में कम दिखाया है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक ऑथेंटिक, एक ऑनेस्ट रेकनिंग के लिए, एक ईमानदार एक गणना के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, जिससे कि वो स्वतंत्र तरीके से क्या कर सके, उसकी गणना कर सके, उसकी छानबीन कर सके। The visit of Tedros Ghebreyesus, डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उन्होंने विजिट किया, कहां पर, गुजरात के अंदर उन्होंने विजिट किया, फॉर द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। ये उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है जिसके लिए उनको इनवाइट किया गया था। कोइंसाइड्स का मतलब होता है वैसे एक तरीके से बी द सेम, किसी चीज के साथ मतलब मैच करना, विद ए सिमरिंग डिस्प्यूट, और जिसके अंदर मतलब क्या हुआ, उनका डब्ल्यूएचओ के जो जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, उनका क्या है, सिमरिंग डिस्प्यूट। सिमरिंग का मतलब बॉइलिंग करना, एक तरीके से डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया, एक तरीके से विवाद हो गया बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ। और वहां पर हमें क्या देखने को मिला कि इंडिया और डब्ल्यूएचओ के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिला, एक विवाद देखने को मिला, किस बात को लेकर, ऑन इट्स फोर्थ कमिंग रिपोर्ट ऑन एक्सेस कोविड-19 डेथ्स। और मतलब जो उनकी आने वाली जो रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ ने इंडिया के अंदर जो आंकड़ा दिखाया, नंबर ऑफ डेथ्स का जो एस्टिमेशन दिखाया है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाया है। कौन से टाइम को लेकर, 2020 एंड 2021, और इस पर्टिकुलर एक साल के अंदर जो नंबर ऑफ जो डेथ हुई है इंडिया के अंदर, उसका जो आंकड़ा डब्ल्यूएचओ ने दिखाया है वो एक्सेस डेथ का दिखाया है, जबकि इंडिया ने जो ऑफिशियल डाटा पब्लिश किया था उसके अंदर नंबर ऑफ डेथ्स काफी कम थी। इसी बात को मतलब इसी बात को रीजन मानते हुए कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ और इंडिया के बीच में फिलहाल डिस्प्यूट बना हुआ है, एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इन 2020 की अगर बात की जाए, द ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की बात की जा रही है, हैज कंप्यूटेड का कैलकुलेटेड 3 मिलियन डेथ्स ग्लोबली, और कहीं ना कहीं 3 मिलियन के आसपास 2020 के अंदर जो कैलकुलेशन की थी डब्ल्यूएचओ ने, तो उसने इस बात का दावा किया था, कहीं ना कहीं इस बात की गणना की थी कि पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो 3 मिलियन के आसपास कहीं डेथ्स हुई है फ्रॉम द पेंडेमिक, इस महामारी की वजह से, कोविड की वजह से, मच मोर देन दी
1.8 मिलियन ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय द कंट्रीज, लेकिन सभी कंट्रीज इन जो ऑफिशियल डाटा दिया था डब्ल्यूएचओ को वो सिर्फ 1.8 मिलियन के आसपास था, जो कि काफी हद तक कम था। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ ने अपना एस्टिमेशन दिया तो 2020 के अंदर डब्ल्यूएचओ ने माना कि 1.8 मिलियन के आसपास डेथ्स नहीं थी, बल्कि 3 मिलियन के आसपास डेथ्स थी। इट वॉज ड्यू का मतलब पेंडिंग होना, टू अपडेट दिस एस्टिमेट फॉर 2021, यानी 2020 की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ ने अपना एस्टिमेशन दिया था कितना, 3 मिलियन के आसपास डेथ हुई थी कोविड की वजह से। और 2021 का जो अभी एक रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट अभी क्या है, वो ड्यू है, पेंडिंग है, क्योंकि उसको अपडेट करना अभी बाकी है बाय द ईयर एंड। हालांकि इसको अपडेट किया जाना था कब, 2021 के खत्म होते ही इसको अपडेट किया जाना था, बट कुड नॉट, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया जा सका। क्यों? एंड द रिपोर्ट सजेस्ट, और ये जो रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की, ये इस बात की ओर सुझाव देती है, बिकॉज ऑफ स्टॉलिंग बाय इंडिया। स्टॉलिंग का मतलब होता है डिले करना, एक तरीके से अ टैक्टिक यूज टू डिले इन समथिंग, यानी एक टैक्टिक का यूज करना जिससे कि किसी चीज में डिले किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने क्या किया है, अपना एक ऑथेंटिक डाटा नहीं दिया है, और उस डाटा को देने में इंडिया ने डिले किया है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ अपना जो एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए उसका कोविड की डेथ्स को लेकर, वो पब्लिश नहीं कर पाया। अ रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, और द न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट ने क्या किया, क्लेम किया है, दावा किया है दैट डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट्स इंडिया अकाउंटेड फॉर 4 मिलियन डेथ्स। और कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ ने एस्टिमेट किया है, कैलकुलेशन किया है इस बात का कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई है कोविड की वजह से, अकेले इंडिया के अंदर कितनी हुई है, 4 मिलियन के आसपास डेथ्स हुई हैं, और अबाउट 8 टाइम्स द करंट ऑफिशियल टोल 5.2 लाख। और कहीं ना कहीं इंडिया ने जो अपना आंकड़ा दिया है वो 5.2 लाख के आसपास आंकड़ा दिया है कि नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया के अंदर कोविड की वजह से कितनी हुई है, 5.2 लाख हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो, ये जो रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़ा कम दिखाया गया, बल्कि ये आंकड़ा 8 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं 4 मिलियन का सीधा सीधा मतलब 40 लाख के आसपास लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है। तो इसी बात को देखते हुए जो इंडिया है वो डब्ल्यूएचओ की इस एस्टिमेशन से, इस कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई पड़ता है। द रिपोर्ट ड्यू का मतलब खींचना हो गया, ब्रिंग हो गया शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर। और जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उस रिपोर्ट का कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स दिया। और रिस्पॉन्स के अंदर उसने क्या किया, विद द हेल्थ मिनिस्ट्री क्रिटिसाइजिंग डब्ल्यूएचओ। और कहीं ना कहीं जो इंडियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, किसको, डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज किया, यूज ऑफ मैथमेटिकल एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब हो गया कैलकुलेशन। और जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने अपना मैथमेटिक कैलकुलेशन का यूज किया है और अजम्पशंस का यूज किया, मान्यताएं जो होते हैं उनका यूज करके कैलकुलेशन की है, दैट डिड नॉट कैप्चर ग्राउंड रियलिटीज इन इंडिया। और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इस बात को कहा है जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने अपना कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन से मतलब जो इंडिया के अंदर कैप्चर का मतलब वैसे पकड़ना होता है किसी चीज को, ग्राउंड रियलिटी, लेकिन इंडिया के साथ जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ वो मैच नहीं खाती है वो कैलकुलेशन। एंड इट्स रिलायंस का मतलब विश्वास करना, किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करना, ऑन दी अनवेरिफाइड डाटा, असत्यापित डाटा, जो मतलब जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है सोर्सेस। और कहीं ना कहीं इंडिया की जो इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस बात का भी क्रिटिसिज्म किया है कि जो डाटा जो डब्ल्यूएचओ ने यूज किया है वो वेरीफाइड डाटा नहीं है, और जो नंबर ऑफ डेथ्स जो एस्टिमेशन डब्ल्यूएचओ ने दिया है वो इंडिया की ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच ही नहीं करता है। तो इसी वजह से डब्ल्यूएचओ और इंडिया के बीच में अभी फिलहाल एक डिस्प्यूट बना हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने जो आंकड़ा दिया है वो काफी बढ़ाकर आंकड़ा दिखाया है कोविड डेथ्स का, और इंडिया का जो डाटा था, ऑफिशियल डाटा था, वो 5.2 लाख के आसपास था। तो इसी वजह से इंडिया और डब्ल्यूएचओ के अंदर फिलहाल एक डिस्प्यूट बना हुआ है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं, इंडिया यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद अपने मस्ट यूज किया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद अपने गेट यूज किया जो कि V1 है आपका, और इसके बाद टू इन्वेस्टिगेट, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। द विजिट,
विजिट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे कौन साइंस, यहाँ पर आपका V1 और उसके साथ आपने S या ES भी यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। डिस्प्यूट आपका नाउन हो गया, और सिमरिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ING, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहाँ पर आपका। और इसके बाद देखें, रेंज को बताने के लिए या तो आप फ्रॉम या टू यूज करते हैं, या उसके जगह पे बिटवीन अपने साथ एंड लेकर चलता है। फ्रॉम अपने साथ टू लेकर चलेगा और बिटवीन अपने साथ एंड लेकर चलेगा। ये रेंज को बताने के लिए यूज किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैड, अब ऑर्गेनाइजेशन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद अपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। देखिए मोर देन, अब ये मोर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ हम देन का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री को भी एम्फसाइज करना होता है, तो वहां पर आप मच यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो इसलिए आपने क्लेम्स यूज किया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना। द रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ड्यू, ये आपका V2 हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। डिड नॉट कैप्चर, डिड नॉट कैप्चर आपका हो गया, डिड के बाद आपने V1 यूज किया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू रिलीज, और WHO क्या है, वो तैयार है इस बात को लेकर रिलीज करने के लिए। रिलीज करना, किसी चीज को छोड़ना, रिलीज करना, पब्लिश करना। इट्स एस्टिमेट फॉर द मोस्ट कंट्रीज इन द नियर फ्यूचर, और WHO बिल्कुल तैयार है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो अपना जो एस्टिमेट है, जो कैलकुलेशन है, उसको रिलीज कर सकता है। कुछ कंट्रीज के लिए, बहुत सारी कंट्रीज के लिए अपना कैलकुलेशन हो क्या है, आने वाले फ्यूचर के अंदर उस कैलकुलेशन को रिलीज कर सकता है। बट द डिस्क्लोजर ऑफ इंडिया डिस्प्लेजर अगेन, लेकिन जो डिस्क्लोजर की अगर बात की जाए, डिस्क्लोजर मतलब रिवीलिंग, उजागर करना, लेकिन इंडिया ने जो अपनी जो डिस्प्लेजर दिखाया है, नाराजगी दिखाई है, किस बात को लेकर, क्योंकि इंडिया नाराज है इस बात को लेकर, जो एस्टिमेट WHO ने इंडिया के लिए दिया है, जो कोविड डेथ्स का जो एक आंकड़ा WHO ने दिया है इंडिया के लिए, तो उस बात से इंडिया क्या दिखाई पड़ती है, नाराज दिखाई पड़ती है, और उसकी नाराजगी अभी क्या है, एक तरीके से उजागर दिखाई पड़ती है। शाइन, शाइन का मतलब चमक डालना। द लाइट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कम्फर्ट विद द इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द डेथ टोल, और जो जिस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं क्या किया, इंडिया क्या दिखाई पड़ती है, डिस्कम्फर्ट दिखाई पड़ती है। डिस्कम्फर्ट दिखाई पड़ती किस बात को लेकर, जिस तरीके से WHO ने अपना कैलकुलेशन यूज किया, और उस कैलकुलेशन के अंदर इंडिया के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स का जो आंकड़ा है वो काफी हद तक बढ़ाकर दिखाया गया, तो इस बात से इंडिया की नाराजगी साफ साफ दिखाई पड़ती है। हाई डेथ टोल अंडरमाइंस, मतलब अगर जो मौत का जो आंकड़ा है अगर वो ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, अंडरमाइंस, अंडरमाइन का वीकनिंग, कम कर देना इंडियाज ऑफिशियल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब हो गया एक तरीके से प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब जो स्टेटमेंट दी थी, जो इंडिया ने एक उपदेश दिया था एक तरीके से कि इंडिया ने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, तो कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट को कम करके दिखाता है, क्योंकि एक तरफ से इंडिया इस बात को बोलती है कि उन्होंने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना किया है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, तो दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। दैट इट हैज परफॉर्म बेटर देन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज विद बेटर डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया ने इस बात का दावा किया था कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किस चीज को लेकर, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है कोविड को टैकल करने के लिए। बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज है उससे ज्यादा अच्छे तरीके से कोविड को टैकल किया है, क्योंकि इंडिया के पास अच्छा डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इंडिया क्या कर पाया है, इस कोविड को अच्छे तरीके से टैकल कर पाया है, इसको फेस कर पाया है। लेकिन दोनों बातें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है, कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कोलैप्स हो गया था, इंडिया के अंदर जो WHO ने आंकड़ा दिया है डेथ्स का, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है इस बात को लेकर, और उसी छवि को बचाने के लिए इंडिया फिलहाल WHO के साथ डिस्प्यूट कर रहा है। व्हाइल इंडिया हैड ट्रेडिशनली बीन अ लैगर्ड इन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अगर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, हेल्थ के आंकड़ों की अगर बात की जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इंडिया हमेशा से क्या रहा है, लेगार्ड, लेगार्ड का मतलब हमेशा पीछे रहा है, सुस्त रहा है। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा से सुस्त रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लार्जली
ड्यू टू द वाइड डिस्पैरिटी इन हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस स्टेट, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वहां पर हेल्थ सर्विसेज को लेकर एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ा अंतर है, भेदभाव है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खस्ता हालत के अंदर है। इट हैज इन रिसेंट ईयर, फिलहाल के सालों में अगर देखा जाए, इंप्रूव्ड मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एज मच एज 86% इन 2018। लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर अभी फिलहाल देखा जाए जो मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो समहाउ इंप्रूव हुआ है। और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, पहले जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन होता था डेथ का, वो डेथ का पहले बहुत कम होता था, लेकिन 2018 के अंदर ऑलमोस्ट ये सभी स्टेट्स को मिलाकर 86% हो गया था, जो कि अपने आप में एक अच्छा एक सिग्नल था, एक अच्छा एक सूचक था। स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, केरला एंड मिजोरम, स्टेट तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, मिजोरम हो गया, for an example have nearly 100% death registration, और इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर 100% डेथ रजिस्ट्रेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा एक अच्छा आंकड़ा है। बट इवन इन दीज स्टेट्स, लेकिन इन स्टेट्स के अंदर भी द परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड डेथ्स ascribing, ascribing का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, जिसका वर्णन करना, a cause is lower, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर भी 100% डेथ 100% डेथ रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी जो परसेंटेज है जिसके अंदर सर्टिफाइड डेथ्स, मतलब जो रीजन बताए, कोज बताए कि जो कोई भी एक बंदा मरा है, उसके मरने का कोज क्या है, उसका कारण क्या है, वो सर्टिफाइड डेथ्स का जो आंकड़ा है इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर भी काफी कम है। स्टेट सच एज बिहार, बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश हैव लेस देन 50%। और ये जो अगर बात की जाए एंड फ्यूअर सर्टिफाइड डेथ्स, और ये अगर स्टेट्स की बात की जाए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वहां पर डेथ रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो वो भी 50% के आसपास है। और उसमें भी अगर देखा जाए सर्टिफाइड डेथ्स की अगर बात की जाए, जिसको सर्टिफाई किया गया, वो डेथ का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा कम है। द इन्फेक्टिशियस, इन्फेक्टिशियस का मतलब होता है कंटेंजियस, जो संक्रमक यानी संक्रमण करने वाला जो होता है, फैलने वाला होता है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर। और ऑब्वियसली बात है, कोविड का जो वायरस है, ये क्या है, कोविड जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा कंटेंजियस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, इसका नेचर ऐसा है। ऑफ द पेंडेमिक, यानी ये जो कोविड का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा क्या है, व्यापक है, फैलाने वाला है, संक्रामक है, कंटिन्यूस, और ये लगातार ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू, लगातार बना हुआ है। टू स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब एक तरीके से तनाव डालना, बर्डन डालना, अभी भी ये क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तनाव दे रहा है। एंड ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब हो गया एक तरीके से ओवरकम करना, किसी के ऊपर काबू पा लेना। द मोस्ट रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम, रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। और अभी भी कोविड ने क्या किया, बहुत सारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, उसको ओवरवेल्म कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया, उसके ऊपर काबू पा लिया है। एंड दे विल नेवर बी एन एग्जैक्ट काउंट फॉर द टॉल, और इस वजह से, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उनके भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था, तो जिसकी वजह से एक एग्जैक्ट काउंट देना वो क्या होगा, एक तरीके से इम्पॉसिबल होगा। और खासतौर पर इंडिया के लिए तो वो एक इम्पॉसिबल काम सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कोविड का सेकंड वेव आया था तो वहां पर इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। तो इस वजह से इंडिया के लिए एक एग्जैक्ट आंकड़ा देना, क्योंकि इंडिया के अंदर डेथ रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम हुआ है, एट द सेम टाइम सर्टिफाइड डेथ्स है उसका आंकड़ा भी बहुत कम है। तो इन्हीं सभी वजह को अगर अगर कैलकुलेट किया जाए, समअप किया जाए, तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा एक एग्जैक्ट आंकड़ा देना कोविड के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई है। तो ये अपना सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए WHO आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज सेट, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रिलीज आपने यूज किया, जो कि इन्फिनिटिव केस हो गया। द डिस्क्लोजर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने शाइन्स यूज किया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हाई टोल्ड डेथ, हाई टोल्ड डेथ, देखो अंडरमाइन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अंडरमाइन आपने यूज कर लिया, जिसका मतलब होता है वीकन, यानी कम, वीकनिंग का मतलब होता है कमजोर कर देना, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इट हैज परफॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हैज यूज कर लिया, बाद में V3 आपने यूज कर लिया। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है,
हैज बीन जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इट हैज इंप्रूव ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, द परसेंटेज ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर ली, इज और लोअर आपका कंपैरेटिव डिग्री है वैसे आपका, द इन्फेक्टिशियस परसीव नेचर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यूस आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, टू स्ट्रेन और टू ओवरवेलम आपका 2+V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया, दे विल नेवर बी ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। While it is impossible, हालांकि ये चीज काफी असंभव है, that researcher could use indirect methods that may be overestimate the toll. It is possible, sorry, मतलब it is possible, ये संभव है कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, कोई दूसरे तरीकों को भी यूज कर सकते हैं, that may overestimate the toll, और हो सकता है कि वो जो मेथड यूज किए जाए उसे ओवर एस्टिमेट हो, यानी ओवर वैल्यू हो, जो नंबर ऑफ डाटा है वो और भी ज्यादा बढ़कर आए। इट इज इनडिफेंसिबल, इनडिफेंसिबल का मतलब होता है अनजस्टिफिएबल, जिसको मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ऑन इंडियाज पार्ट टू मेंटेन दैट इट्स ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफर ए मोर एक्यूरेट पिक्चर, और इंडिया मतलब इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि जो आंकड़ा इंडिया ने प्रेजेंट किया पब्लिकली, जो पब्लिश किया है नंबर ऑफ डेथ्स का कोविड की वजह से, वो एक एग्जैक्ट पिक्चर देता है, वो सही आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो इस बात की मतलब इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था, नंबर ऑफ डेथ्स जो सर्टिफाइड डेथ्स है उसका आंकड़ा बहुत कम है, जो डेथ रजिस्ट्रेशन है वो बहुत कम है, तो इस वजह से एक क्लियर पिक्चर देना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है। While it may be years before the true numbers are known, हो सकता है सही नंबर पता होने से पहले इस चीज का मतलब ये चीज हो सकती है, मतलब हो सकता है ये टाइम लगे सही नंबर जानने के अंदर। India should view death estimates not as an indictment. Indictment का मतलब होता है वैसे accusation और या wrongdoing, accusation of wrongdoing, मतलब मानो कि आपने कोई गलत काम किया और गलत काम की वजह से आपके ऊपर मतलब आरोप लगाए गए हैं, तो इंडिया को मतलब ये जो डेथ एस्टिमेट दिया है डब्ल्यूएचओ ने जो एस्टिमेट दिया है डेथ कोविड डेथ्स को लेकर, तो इंडिया को इसको एक आरोप की तरह नहीं लेना चाहिए कि उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने गलत आंकड़ा दिया है, बट एज ए मार्कर फॉर फ्यूचर जनरेशन, बल्कि उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए, एक मार्कर की तरह यूज किया जाना चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए, दैट दे मे बी बेटर इक्विप्ड, बट इससे फायदा क्या हो, आने वाली जो जनरेशन है वो क्या हो, बेटर इक्विप्ड हो। इक्विप्ड का मतलब डेकोरेटेड, सुजेस्ट क्या कहते हैं उसको, बेटर इक्विप्ड हो यानी कि डेकोरेटेड हो, सुसज्जित हो, एंड सो इन्वेस्ट, और इस वजह से इंडिया को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए एप्रोप्रिएटली, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए टू इंप्रूव प्रिपेयर्डनेस, तत्परता होता है वैसे प्रिपेयर्डनेस, मतलब अगेंस्ट इनएविटेबल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ब्लाइट्स का मतलब हो गया प्लेग्स, मतलब कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी ट्रबल आता है, कोई भी बीमारी आती है, तो उससे पहले इंडिया क्या कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, और इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिससे कि आने वाली जो जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका इंडिया अच्छे से सामना कर सके। इंडिया मस्ट ऑल्सो ऑफिशियली कमीशन, कमीशन का मतलब अपॉइंट करना, और इंडिया को वे क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट लोगों की जो टीम है उसको अपॉइंट करना चाहिए, सप्लाई देम विद द बेस्ट अवेलेबल डाटा, और जितना पॉसिबल हो सके एक ऑथेंटिक डाटा उनको क्या किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, उस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है, उनको डाटा दिया जाना चाहिए, एंड हैव देम इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट एक्सेस डेथ, और उनको इस चीज की मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, वो जो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, पब्लिशिंग देयर मेथड्स, और वो अपने मेथड्स को पब्लिश कर सके, नंबर्स को पब्लिश कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी सपोर्ट के, यानी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को सपोर्ट के बिना ऑथेंटिक तरीके से, रियल तरीके से वो अपने आंकड़ों को पब्लिश कर सके इन रेप्यूटेड जर्नल्स। रेप्यूटेड मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित जो जर्नल्स है, मैगजीन्स हैं, उनके अंदर उनको क्या कर सके, उसके अंदर उनको पब्लिश कर सके, जिससे लोगों को एग्जैक्ट नंबर का पता चल सके। दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन बर्निशिंग। बर्निशिंग का मतलब होता है वैसे शाइनिंग करना, पॉलिश एंड मेक शाइनिंग, यानी किसी को बहुत ज्यादा शाइनिंग करना, हेल्थ क्रेडेंशियल्स,
क्रेडेंशियल का मतलब होता है साख। तो इंडिया की जो साख है ना, उसको बनाए रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक डाटा देना पड़ेगा। और अगर हम एक ऑथेंटिक डाटा प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो इससे इंडिया की जो साख है हेल्थ को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो क्या करेगी, वो हमेशा शाइन करती रहेगी, वो हमेशा चमकती रहेगी। ना कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना जो एक एग्जैक्ट नंबर है कोविड की डेथ का, उसको छुपाना चाहिए, बल्कि उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक सजेस्टिव आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, रिसर्चर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने कुड यूज किया जो कि मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने यूज किया जो कि V1 है आपका, राइट। में ओवर एस्टिमेट, में आपका मॉडल वर्ब है, उसके जो कि लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। ओवर एस्टिमेट आपका हो गया V1। आर नोन आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। दे में बी, देखो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मस्ट आपने यूज किया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। कमीशन यहाँ पे V1 हो गया जो कि आपका अपॉइंट होता है, जिसका मीनिंग नियुक्त करना। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड गो, वुड के बाद आपने V1 यूज कर लिया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.